नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त हो चुका है और नतीजों के बाद चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म है। चर्चा कई मुद्दे को लेकर के है। एक मुद्दा तो यह है कि अब किसकी सरकार 18वीं लोकसभा में बनेगी, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि किस दल के कौन से प्रत्याशी जीते और कौन से प्रत्याशी हारे, और जीते तो किस कारणों से जीते और हारे तो किन कारणों से हारे। तो दोनों कारणों के बारे में हम लोग आज इसे चुनावी बहस के में जो है वो हम लोग बातें करेंगे, और राष्ट्रीय राजनीति जो है किसकी सरकार बनेगी उन चर्चाओं पे भी हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान आज जुड़े हैं हम उनसे एक एक करके आपकी परिचय करा दें। आज हमारे साथ सबसे पहले मेहमान जो हैं वो राजा अंसारी हैं। ये कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं वर्तमान में और सक्रिय राजनीति में एक अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरे हमारे जमीदुल भाई हैं, ये जदयू के हैं। हालांकि ये जदयू के जिला कोषाध्यक्ष रह चुके, अभी किसी पद पर नहीं है, लेकिन मुखर होकर के अपनी पार्टी की बात वो रखते हैं। और तीसरे हमारे सहयोगी हैं रमन कुमार। तो रमन जी, हम चाहेंगे कि आप भी अपना परिचय दे दें और फिर हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी नमस्कार आप तमाम दर्शकों को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चुनावी दंगल में हर नेता कार्यकर्ता जमीन पे बने हुए थे और चुनाव का जो है सिलसिला खत्म हो चुका है रिजल्ट के बाद, और लोग कहीं ना कहीं आराम के मूड में हैं। अभी भी चुनाव के रिजल्ट के बाद ये संशय बनी हुई है कि सरकार बनेगी तो किस दल की और प्रधानमंत्री कौन होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे मेहमान साथ आ गए हैं। अब कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। यह मंथन कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम, और हमारे मेहमान से बात करेंगे। जी पहला सवाल हम इन लोगों से ले लेते हैं। आप जनता दल से हैं और ये भाई साहब कांग्रेस से हैं। एनडीए वर्सेस इंडिया, तो दोनों की लड़ाई थी, इंडिया और इंडिया की। सबसे पहला सवाल राजा भाई, कांग्रेस घटक दल के प्रत्याशी थे आपके ललित यादव, हारे भी तो लंबे अंतर से हारे। हार जीत तो होता है, और ये आकलन थे कि इस मर्तबा जो चुनाव है वो लंबे अंतराल का नहीं होगा, 10-20 हजार 25 हजार का हार जीत का मार्जिन होगा। तो इतना लंबा अंतराल के पीछे हारने का क्या कारण होता, संक्षिप्त हमारे दर्शकों को बताइए। जनता का जो निर्णय है वो सर आंखों पे। हार का, इतनी बड़ी हार का आकलन तो था नहीं, मगर हारे इसकी समीक्षा की जरूरत है। किन कारणों से, क्या लगता है आपको? कारण कई वजह हो सकती है, इसको तो पार्टी लेवल पर समीक्षा करने की जरूरत है। हम आपको कारण बताएंगे और उस पर आपका विचार भी लेंगे कि हम लोग किन कारण बता सकते। जी जी जी, उनको माइक दिया जाए। राजद के जो नेता है, लोकसभा के उम्मीदवार, आप जीतने का कारण बता दीजिए, हारने का कारण हम इनसे पूछ हम लें। हारने का कारण बता। राजद का क्या है मानसिकता मालूम है आपको? हर पंचायत में 2-4 जो मीडिएटर होते हैं उसी को ये लोग उससे बात करता है, तो उसी से सोचता है कि जो पंचायत में एगो दुगो, इसको आप ब्रोकर कह सकते हैं, राजद के लोगों को लगता है कि हमको वही ब्रोकर जिता देगा। जनता के दलाल, दलाल वो आप कहिए, हम अरे हिंदी रूपांतरण दलाल ही है उसका। तो ब्रोकर होता है ना पंचायत में, मान लिया एगो पंचायत में उधर एगो ब्रोकर है वो पंचायत में, तो इन्हीं लोगों के कारण ये लोग सोचता है कि हम लोग इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन जीत जाएंगे। पार्टी में कार्यकर्ता को कोई महत्व नहीं दिया। जो जिला अध्यक्ष थे इनके, वो इनसे नाराज थे। कई कारण है। कौन पार्टी के जिला अध्यक्ष? राजद की बात कर रहा हूं मैं, राजद की। ललित कुमार यादव यहाँ के कैंडिडेट थे, मैं दरभंगा की बात कर रहा हूँ। इनसे खुश नहीं थे। प्लस ललित जी क्या किए, जो मेन आदमी लोग हैं शहर, मतलब कहीं भी पंचायत में या शहर में ले लीजिए, इन लोगों को पकड़ते हैं। इन लोग जनता के बीच में जाते नहीं है। जनता की बात, जनता का तकलीफ इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। हवाई में लोग रह गए, यही कारण है। चलिए, तो आपसे एक कारण हम पूछ लेते हैं, फिर हमारे सहयोगी मित्र आपसे सवाल करेंगे। आपके प्रत्याशी जीते, बिल्कुल। कुर्सियां खाली रह गई थी, विरोध हो रहा था, फिर ये 2.25 लाख से जीत कैसे गए? क्या चमत्कार हो गया? कोई दैवी शक्ति थी? इसका कारण यह है कि हम लोग 40 के 40 सीट बिहार में आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा गया। और नीतीश कुमार हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार में है, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका बयान आप सुने होंगे। कभी भी उन्होंने राजनीति सिर्फ
किया है तो विकास की बात की है। राजनीति वो करते हैं तो विकास की राजनीति करते नहीं हैं। नहीं, देखिए स्थानीय कभी मुद्दे, किसी- देखिए जमीदुल भाई, हाँ। टू दी पॉइंट जवाब, राउंड राउंड जवाब नहीं दीजिए। हाँ। कुर्सियां खाली थी गोपाल इससे क्या मतलब है? दर्शक अरे सर, हाँ। कुर्सियां खाली थी, हाँ भीड़ कम थे, हाँ बिल्कुल। विरोध हो रहा था गोपाल जी हाँ, हो रहा ठाकुर था, का, उससे क्या फिर 2.25 लाख से कैसे जीत गए? 2.25 से इस कारण से जीता हमारे जो नीतीश गोपाल- कुमार आके वोट कर दिए, हाँ, नीतीश कुमार जी आए, आके वोट किए। आके पब्लिक को कहे, क्या आपको कहे? याद होगा जी। कि दरभंगा में क्या वहाँ आए ना, दरभंगा में? यहाँ अमेठी में आए। नहीं सॉरी, ये क्या आपने ठीक कहा कि नहीं अमेठी नहीं, में। वो जो जगह है वो ललित यादव जहाँ से जी चुनाव- बोलिए ना, बेनीपुर हाँ। लोग विधानसभा में आए टाटी थे। टाटी हाँ, टाटी एक बोलिए ना। एरिया है, वहाँ हमारे मुख्यमंत्री आए और अपील किए गोपाल जी के लिए वोट मांगे। किस आधार पर वोट मांगे? काम के आधार पर, जुमलेबाजी के आधार पर वोट नहीं ना मांगे। मतलब कि वो वोट मांग करके गए, फिर भी तो कुर्सियां खाली रह गई, फिर भी तो विरोध हुआ। हमारे नेता ने कभी भी किसी पर तंज कसने हमारे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सिर्फ विकास की राजनीति किए हैं, विकास पर चलिए, वोट हमारे मांगे सहयोगी हैं। मित्र को सवाल हमारे करें। नेता, उस पब्लिक को समझ में आ गया जी। कि मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। एक चीज बताइए, आपने कहा और हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं, आपने जिला अध्यक्ष को लेकर बात कही है, तो हम जानना चाहेंगे, वो भी आरजेडी के जिला अध्यक्ष की बात की आप, बिल्कुल की है। तो कोई संपर्क हो रहा था क्या आपसे? नहीं संपर्क में होंगे। नहीं इसलिए नहीं, ज्यादा अच्छा संपर्क बता नहीं रहा है, है। संपर्क की बात नहीं है। आप देखिए, आप फिर सब- जानकारी कैसे मिल गई कि जिला अध्यक्ष नाराज है? कुछ लेन देन की अरे, बात हुई नहीं। कि जमीदुल जी हम तो नाराजे हैं, कुछ इधर से नहीं उधर नहीं, से आप ही लोग के दीजिए। चैनल के आज माध्यम से आप ही लोग ना खबर चलाते हैं जी। कि ये नाराज, वो नाराज, ये नाराज, वो नाराज। हमको ना उंगली गिन रहा है क्या? मतलब चैनल आप के ही माध्यम, चैनल के माध्यम चैनल से तो हमको पता चलता है। चैनल के माध्यम से हम लोगों ने जो खबर परोसा है, हाँ। उसमें एक जिला अध्यक्ष की बात नहीं कही गई है। आपने कहा कई है, जिला अध्यक्ष आपके चैनल के माध्यम से हम सुने हैं गठबंधन कि के हाँ, महागठबंधन के दरभंगा के जिला अध्यक्ष जो राजद से है वो नाराज है। आपके चैनल पे सुने। ऐसा कई दरभंगा में वो लोग- आप निकाल के दिखा दीजिए। बाकी ठीक है, हम उसको- बाकी हाँ। दल के जो रमन जिला जी, वो अध्यक्ष हैं, बताना वो नहीं नाराज चाहेंगे? नहीं थे। देखिए देखिए बाकी रमन दल जी, के जिला अध्यक्ष, देखिए रमन जी, बिहार में बाहर है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार है जी, ये रटा रटा नीतीश बयान कुमार है, ठीक है। रटा रटा या बयान हाँ, कर रहा, देख कुछ लीजिए। नहीं है। अच्छा, एक चीज हमारे बताइए, पास- आप एक मिनट आज मैं हमारे बता दूं, पास स्पष्ट ये कर है, दूं, ये। हाँ, चाबी जरूर है आपके पास। एकदम आपके पास स्पष्ट चाबी कर है। दूं कि जिन नेताओं को जवाब नहीं आता है तो भारत माता की जय, जय श्री राम, नीतीश कुमार है बिहार में बाहर है, धार्मिक तो जवाब नाराज है। अगर नहीं आता है तो ठीक है। जवाब वैसे ही रहता है। बिहार चलिए, में सवाल- बाहर है, चाबी इन्होंने चाबी दिखाया नेता है के रूप में नीतीश कुमार है। जी जी, इन्होंने समझ रहे हैं? चाबी दिखाया है, तो चाबी पे एक सवाल है, बिल्कुल। एक चीज पहले बताइए। स्थानीय सवाल ले लेते जी, हैं, ठीक फिर हम है, ले राष्ट्रीय सर जी आपसे सर जानना चाहेंगे। एक चुनाव के दरमियान आपके जिला अध्यक्ष कांग्रेस का संगठन का कोई बड़ा चेहरा जो है वो घूम नहीं रहा था ललित यादव के साथ, क्या कोई नाराजगी थी? क्योंकि कांग्रेस को दरकिनार करके राजद ने इस चुनाव को लड़ा है। अपने घटक दल में सीपीएम का कोई बड़ा चेहरा उनके साथ नहीं घूम रहा था, सीपीआई का बड़ा चेहरा नहीं घूम रहा था, तो कहीं न कहीं घटक दल को नाराज करके चल रहे थे, इसलिए हार का एक बहुत बड़ा कारण ये भी बन रहा है। हार के कितने वजह, ऐसी बात नहीं है। जिला अध्यक्ष हमारे बेनीपुर में थे, हम लोग दरभंगा में जीतोड़ मेहनत कर रहे थे, ऐसे नहीं है कि कर रहे थे। कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे। कार्यक्रम का जो नहीं, कार्यक्रम में भी थे, कार्यक्रम में मैं था, कार्यक्रम में था, मैं अभी दिखा दूंगा आपको, क्या कार्यक्रम का फोटो दिखा दूंगा। जरूरी नहीं है कि मैं उसको शेयर फेसबुक पर या सोशल मीडिया पे करूं, कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है। प्रमाण आज भी मेरे पास है, क्या मीटिंग में हूँ, और मैं दरभंगा शहर के स्टैंडिंग कमेटी के 30 मेंबर में एक मैं भी था उसके अंदर, चलिए एक मेरा भी नाम था उसके अंदर। अपने गठबंधन में बताते अगर हार के बहुत से वजह है, कोई एक कारण नहीं है, हम बहुत लोगों से के- वजह हम है। लोगों एक को बहुत जो- बड़ी वजह है, जी एक बहुत बड़ी वजह है कि तेजस्वी जी जिस तरीके से तूफानी काम किया, जिस तरीके से उन्होंने दौरे किए, जिस तरीके से माहौल उन्होंने बनाया, कैंडिडेट ने वो उसको भजा नहीं पाए।
उसको भजा नहीं पाए। और बहुत से इसकी समीक्षा हम पार्टी लेवल पे करेंगे, हम आपके चैनल पे नहीं करेंगे। समीक्षा की बात जो है, समीक्षा कीजिए। हाँ। हम लोग बहुत में आएंगे। नहीं जमींदुल जी, एक आपने चाबी दिखाया, आपने चाबी दिखाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके पास चाबी है, आपने इंडिया बनवाया है, आपने इंडिया वो गठबंधन बनवाया है, आपके पास चाबी है। और आज आप न आज न कल आप आएंगे ही आएंगे हमारे साथ, ये उम्मीद है हमें। एक सवाल है आपसे, नीतीश शाह को कभी भी कांग्रेस के लोगों ने अशब्द कहने का काम नहीं किया। नीतीश बाबू इसी कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जिसको भी जरूरत पड़ता है नीतीश बाबू के पास जाते हैं, हाँ, और वो समर्थन करते हैं। चलिए यही बात मान ली, हमको जो आ जाइए आप, जरूरत आप आ जाइए, कब आ रहे हैं? वो हमारे नेता सर्वसर्वा है पार्टी के। 2-4 फैक्टर तो आपके उम्मीदवार के हार का बना, और आपके उम्मीदवार के जीतने के पीछे तो लोग दैवीय शक्ति, चमत्कार, और इन लोगों से पूछिए तो ईवीएम की सेटिंग, यही लोग कहेंगे। तो बात करते हैं। देखिए है क्या चीज 2024 चुनाव एक बातें ईवीएम का मुद्दा, जिस जैसे रिजल्ट आया, एक मिनट खाली आप ही नहीं बोलिए, जी बोलिए। जैसे रिजल्ट आया वैसे आज तक ही लोग ईवीएम का रोना था नहीं रो रहे हैं, अभी तक रोए हो अभी तक ईवीएम का मुद्दा है। हाँ। हम तो आज भी मांग करते हैं ईवीएम हटाओ, बैलेट से चुनाव कराओ। देखिए मुद्दा मजबूत हुआ है, देखिए हम अपने मजबूत हुआ है, सजग होने के कारण नेता से लेकर कार्यकर्ता तक विपक्ष के सजग रहे हैं, जिसके कारण आज विपक्ष मजबूत हुआ। ये जनता का चुनाव था, विपक्ष को मजबूत करने का काम देखिए राजा कांग्रेस का पूरा आपने फ्रीज कर दिया अकाउंट, कई विपक्षी पार्टियों का आपके फ्रीज कर दिया अकाउंट, उसके बाद भी जनता ने आपको बहुमत से रोका। देखिए 2-4 फैक्टर थे, सिंगल बहुमत किसी 2-4 फैक्टर थे, जिसमें एक फैक्टर राजा भाई ने भी बोल दिया हार का। वो ये था कि भाई, जो आपने भी इस बात को स्वीकार किया कि जनता से बड़े नेताओं की कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। बिल्कुल हवा में ही जनता और बड़े नेता वो जो थे वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। यानी एक चीज अगर देखा जाए, जैसे जिस दल से हैं कांग्रेस के लीडर, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं चूंकि आप कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं, लेकिन मैं आपके कांग्रेस के उन नेताओं पर भी आरोप लगाने से गुरेज नहीं कर रहा हूं जो हवाबाज बहुत बड़े हैं। अब मैं 2-4 बातें बता दूं। अभी कांग्रेस का जो हाल खस्ता होता जा रहा है कार्यकर्ताओं के कारण होता जा रहा है। जब कार्यकर्ता पंडित नेहरू की पुण्यतिथि में 4 लोग पहुंचते हैं, वो जनता से क्या उनकी कनेक्टिविटी हो पाएगी? सोनिया गांधी का जो है वो क्या कहता है बर्थडे होता है, वो सेलिब्रेट करने के लिए एक भी आदमी जिला कार्यालय नहीं जा पाता है। लेकिन इनके दल के कुछ नेता ऐसे हैं जिनसे बात कीजिए तो लंबी लंबी बात करते हैं, और आप जाएंगे चाय के दुकान पे जाएंगे, पान के दुकान पे जाएंगे, और मीडिया को आप तो गाली देने लगे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता जिला के अब तो मीडिया को गाली देने लगे हैं। तो अब इनकी बातें लंबी लंबी होती है, तो कहीं ना कहीं आपके कांग्रेस की जो कनेक्टिविटी है लोगों से वो भी नहीं हो पाई। ये एक बड़ा फैक्ट है जिसको इन्होंने भी स्वीकार किया। आप इसे कितना सहमत है, सो बताइए। जिस तरीके से राहुल गांधी ने, मैं एकदम ईमानदारी से बोलने वाला हूँ, इसमें कोई भी ये नहीं, जिस तरीके से मैं सर्टिफिकेट बांटने का काम नहीं करता, ना मेरी पार्टी करते हैं, ये तो आप लोगों का काम है सर्टिफिकेट देने का, नहीं आप हम लोग नहीं देते। मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी से कहने जा रहा हूँ अपनी पार्टी की बात, आपकी बात नहीं, आपकी बात नहीं कहने जा रहा हूँ, आपकी बात नहीं कहने जा रहा हूँ, मैं अपनी बात कहने जा रहा हूँ। चलिए, जब राहुल गांधी का न्याय यात्रा चला, एक माहौल बना, और ये फैक्ट है, मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक लिखा कि जिस तरीके से राहुल गांधी गांव-गांव घूम के हवा बना रहे हैं, स्टेट और जिला के नेताओं को इस हवा को बरकरार रखने के लिए गांव-गांव की यात्रा करनी होगी, गांव-गांव की यात्रा करनी होगी। हमारे नेताओं में बहुत बड़ी कमी है कि वो एसी में बैठकर हवाबाजी करके चल देते हैं, 4 लोगों को बुलाते हैं। आपने कार्यक्रम की बात की, कितने कार्यक्रम में जो है एक खबर की जाती है, जब खबर नहीं होता है तो जो 4 लोग पहुंचेंगे उसी से ना आप कीजिएगा कार्यक्रम। उम्र होगी, आपकी कमिटी है,
बनी बड़ी हुई, आपके पार्टी की बात नहीं हो रही है। आपके पार्टी की अगर बात होती, मैं हस्तक्षेप करता, तब आप बोलते। आपके यहाँ सिर्फ और सिर्फ नहीं, मैं बहुत सेहतमंद हूँ और आज भी जवान हूँ। चलिए समझा, आज भी जवान हूँ। चलिए राष्ट्रीय स्तर के सवाल कुछ ले ले। बिल्कुल। सरकार किसकी बनेगी? देखिए, हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आज दिल्ली गए हैं। ठीक है, 5 बजे एनडीए के साथ उनका बैठक है। हो सकता है सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि वो राहुल गांधी जी से भी मिल सकते हैं। पलटी मारेंगे? नहीं, पार्टी हो सकता है राहुल गांधी से कोई कुटुम्बता नहीं ना करने जाएंगे। नहीं है। अरे राहुल गांधी से कोई कुटुम्बता करने नहीं ना जाएंगे। ऐसे सूत्रों से हवाले। जमीतुल भाई बिल्कुल सही है, हम भी सहमत है आपसे। राहुल गांधी से कुटुम्बता करने नहीं ना जाएंगे। हो सकता है पलटी मारेंगे। राजनीति में जो परंपरा नीतीश कुमार का रहा उसको जारी रखेंगे। नहीं, राजनीति में एक दूसरे का सबसे संबंध होता है। बिल्कुल व्यक्तिगत संबंध। हाँ, बिल्कुल। जैसे इनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है। नेता इनको हम बात ये तो स्वागत कर रहे हैं कि आप आइए। इनको बड़ा भाई हम मानते हैं। स्वागत तो कर रहे हैं। अरे राजा भाई सेहत का भी ध्यान आपका स्वागत है। एग्रेसिव हो रहे हैं। तो बड़े स्वागत है, आपका स्वागत है। हो सकता है राहुल गांधी जी का हालचाल जानने के लिए वो नया सुनते हैं कि जैसे बोले थे कि लोकसभा के बाद परिणाम करेंगे। हाँ। हो सकता है कि उनसे पूछने जाएंगे, कोई रिश्ता लेकर के भी गए होंगे नीतीश कुमार। पूछने जा रहे हो कि आप शादी कब कीजिएगा। हाँ। बहुत कुछ हो सकता है। हमको बुलाइएगा कि नहीं बुलाइएगा। राजनीति में बहुत कुछ हो सकता है जी। कोई सूत्र तेजस्वी के यहाँ भी है कि नहीं? आपका तेजस्वी से मुलाकात होने वाली है कि नहीं? कहीं बिहार में भी कुछ होने वाला है अल्टी पल्टी फिर से? बिहार में देखिए कुछ नहीं होगा। बिहार के मुखिया अभी बहुत मजबूत स्थिति में है। हम लोग पे तंज कसते थे कुछ दिन पहले तक कि आपका सरकार, आपकी पार्टी, आपके नेता, मतलब ऐसी बात करते थे। हमारे सहयोगी दल के नेता जो लोकल नेता है, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि बड़ा निवाला खा लो, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में बड़ी बात मत करना आइंदा। अब देख लिये स्थिति क्या है। अभी हमारे नेता के हाथ में चाबी है। अभी चाहे तो किसी को भी उखाड़ के फेंक सकता है। नहीं, कांग्रेस वाले जो समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि हमारे नेता के प्रति कोई गलत कमेंटमेंट लोकल नेता की बात कर रहे हैं। अभी सुन रहे होंगे वो जो बोले हैं, उनको याद भी आ गया होगा कि हमको कौन लोग क्या क्या कमेंट करता था। तो इसलिए बता देना चाहते हैं, लोकल जो नेता है जिला का, हमारे सहयोगी दल के नेता लोग, सहयोगी, हाँ, वो लोग हमारे पर कमेंट करते थे। चीज बताइए, ये चीज आप मान रहे हैं कि नहीं कि भाजपा के गठबंधन में जाने के बाद आपकी पार्टी बिहार में मजबूत हुई है? बिल्कुल हुई है। तो फिर ये चाबी जो दिखा रहे हैं, अल्टी पल्टी की बात हो रही है। कांग्रेस मान भाजपा मजबूत हुई है। अरे भाजपा मजबूत हुई है, इनके वजह से ये बोल नहीं पा रहा है। ये भाजपा के वजह से मजबूत नहीं हुए हैं। अगर आज ये इंडिया में होते तो भाजपा सुन पे होती। आज वो इंडिया में होते तो भाजपा सुन पे होती। इनके वजह से भाजपा मजबूत हुई है। आज जो यहाँ के विरोधी दल के, जो हमारे अभी फिलहाल मौजूदा हालात में जो विरोधी दल जिसको राजद कहा जा सकता है, वो आज हमारे नेता के कारण ही जीवित है। नहीं तो राजनीति उनका हत्या हो चुका होता। समय समय पे इंजेक्शन देते हैं। अगर समय समय पर हमारे नेता उनको ऑक्सीजन नहीं देते, जैसे वो राजनीति। एक सूत्रों से खबर आई है कि अभी तेजस्वी जी और नीतीश कुमार एक साथ दिल्ली गए तो फ्लाइट में इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। इत्तेफाक से उसको कहते हैं, कोई प्लानिंग नहीं था। लेकिन उस इत्तेफाक में एक दिलचस्प बात सामने में ये आई है कि दोनों की सीट अलग अलग थी, लेकिन दोनों फिर एक साथ आके बैठ गए। इसके पीछे क्या नहीं, इसकी जानकारी मैं बिल्कुल आपको कंफर्म बता रहा हूँ। दोनों फिर एक साथ आके बैठ गए। हमारे नेता आगे थे, उनके फिर उसके बाद एक साथ आके उनके पीछे तेजस्वी जी थे। उसके बाद कुछ लोग वहाँ वीडियो भी बना है, जो वीडियो अभी वायरल है। लेकिन ये तेजस्वी अपने तमाम सभाओं में ये कह भी रहे थे कि 4 तारीख के बाद बहुत बड़ा खेला होगा। ये प्रोजेक्शन पहले से होता हुआ चला आ रहा है। राजनीति तेजस्वी जी का, अगर राजनीति कोई गुरु है बिहार के अंदर तो है नीतीश कुमार। लालू जी क्या चर्चा तो मानते ही है। कभी लालू क्या देखिए जन्मदाता और विधाता में फर्क होता है। कुल मिलाकर के निष्कर्ष पे आ जाए, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे आप? एजे बिहारी, एजे कार्यकर्ता, पार्टी की लाइन से हट के मैं डिमांड करता हूं कि प्रधानमंत्री बने। हाँ, क्योंकि बिहार का बेटा
देश का मुखिया बने, बिहार का मुखिया देश का मुखिया बने, ये मेरा व्यक्तिगत चाहत है, इससे पार्टी को कोई मतलब नहीं है। एज ए बिहारी, एज ए कार्यकर्ता, तो अगर वो प्रधान, पार्टी का बयान नहीं। जी जी, अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य है बिहार के लिए। तो बिहार का नेतृत्व कौन करेगा? गौरव की बात, बिहार का नेतृत्व कौन करेगा? बिहार का नेतृत्व कौन करेगा? बहुत लोग हैं हमारे जेडीयू में, हमारे जेडीयू में भी, हमारे जेडीयू में भी बहुत लोग हैं। जी, चलिए अब आते हैं फिर से स्थानीय मुद्दों पे। रमन जी कुछ सवाल ले लेते हैं सर, उसको साइलेंट कर दिया जाए। राजनीति चर्चा हो, चुनावी बहस हो, और हम जाति की बात न करें तो बड़ा अजीब अटपटा सा लगता है। यहाँ जो दरभंगा और मधुबनी और समस्तीपुर में जो जीत हार के जो आंकड़ा है, जातीय स्तर पर चर्चा इस बात का शुरू हुआ कि कौन जाति का वोट किसको मिला और किसको नहीं मिला। जिस तरीके से जितनी अंतराल से जो गोपाल जी ठाकुर जीते हैं, राजा भाई से हम समझना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि जो राजद इसे गुमान करता था इंडिया गठबंधन की मुस्लिम यादव वोट मेरा बेस वोट है, क्या मुस्लिम यादव टूट करके नीतीश के साथ गया है? क्या मुस्लिम यादव MY समीकरण इम्पैक्ट रहा जो रिजल्ट में दिखता है, अदर कास्ट में पैठ नहीं बन पाई। मतलब आप ये मानते हैं कि समझा पाए, आप नहीं समझा पाए। यहाँ जो भी लोग एग्रेसिव थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी कैंडिडेट ने दिया था, जिनके ऊपर भी दिया था, इसमें कुछ लोगों ने खुद को एक सिंबल बना के अपने आप को बड़ा समझ के, कुछ लोग तो यहाँ मालूम हुआ हम लोगों को भी, कुछ लोग क्या बोलते नाम, हम अपनी पार्टी की बात बोल रहा हूँ, नाम आपके कहने से नाम बोल देंगे, मेरे साथ आपके सामने आपके कहने से नाम बोल देंगे। राजनीति सीखिए। कुछ लोग जो है खुद को कैंडिडेट बनाने के चक्कर में, कुछ मेयर के कैंडिडेट बनने के चक्कर में दरभंगा में लूज कराने का काम किया। अपने ऊपर आज वो जिम्मेदारी ले और अपने पद से इस्तीफा दे। जो लोग थे इसके मेन खुद को बने हुए जो भी थे आरजेडी के, वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दे अपने पद से। कहीं न कहीं इनका इशारा जिलाध्यक्ष इंडिया गठबंधन के जो भी तमाम दल है उनके जिलाध्यक्ष पर इनका इशारा है। जाति की बात आप कर रहे हैं, मुसलमान आपके साथ है, नीतीश कुमार के साथ मुसलमान है नीतीश कुमार के साथ तो है, नीतीश कुमार के साथ है। इनका इनकार तो मैं भी नहीं करता, नीतीश कुमार के साथ, लेकिन तेजस्वी गुमान करते हैं कि MY मेरे साथ नहीं है, एनडीए के साथ है, तब ना बोले एनडीए के साथ है, एनडीए में विजय नीतीश कुमार के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है कुछ परसेंटेज, ये तो नहीं है। मुसलमान किसी के रैयत में नहीं है, मुसलमान अपने मन का मालिक है। कुछ पार्टी मुसलमान को अपना रैयत समझती है, कोई रैयत नहीं समझती है, कोई रैयत नहीं समझती है, कोई रैयत नहीं समझती है। मुसलमान आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, आप क्योंकि मुसलमान नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ना बोलिएगा, नहीं बना सकते हैं, आप गलत की बात कर रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। राजद वाले, ये कांग्रेस वाले, किसी की रैयत नहीं है, जो भी दल है जो मुसलमान के नाम पे डराने के, धमका के, नहीं आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम क्या करें? आप उससे सहमत हैं? हम सबकी आप उस बात से सहमत हैं? नहीं, आप उस बात से क्या कहते हैं? जवाब ले लीजिए, जवाब अपने जवाब मुसलमानों की बात, मुसलमान को छीन के दे दिया जाएगा। मैं उसी बात से सहमत है, बात पे सहमत नहीं हूँ। मैंने आज तक किसी का मंगलसूत्र नहीं छीना, मैं खुद, मेरा नाम उन्होंने मुसलमानों को डिकोड किया। हाँ, इसीलिए ना कर, ये बोलने दे तब ना, ये लग रहा है कि आप ही तो बोल रहे हैं। सुनिए, देखिए, मुसलमान जो तो बिहार का या पूरे भारत का मुसलमान किसी का जागीर नहीं है, किसी भी पार्टी का या किसी भी दल का। वो अपना मालिक, अपने मुख्तार है, वो अपने मर्जी से जिसको चाहेंगे वोट करेंगे, जिसको चाहेंगे नहीं। ये कुछ नेता मुसलमानों को अपना जागीर समझ के, डरा के, धमका के शोषण करने का काम करती है। मैं ऐसे लोगों को ये ताकीद कर देना चाहता हूं कि ये खेल आप खेलना बंद कर दीजिए, समझे? का जवाब नहीं, सुनिए ना, पूरा बोलने दीजिएगा तब ना। अच्छा, एक और सवाल, आज हम बता देते हैं आपको। कुछ लोग आज, जैसे हम जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं, उस गांव का मुखिया या कोई भी सरपंच या कोई भी बाहुबली राजद
हम लोग चाह रहे हैं कि राजद नहीं आता। इसका कारण ये है कि जो मुसलमान का जो कुछ लोग परसेंटेज, जो एरिया बाय एरिया जो दबंग लोग हैं, वो मुसलमान को ही डैमेज करने का काम करती है। ये कारण है मुसलमान जानबूझकर राजद को इस मर्तबा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो तेज दिमाग का है, वो वोट नहीं किया, या तो लोटा में दे दिया या कहीं नहीं, मतलब या वोट गिराने गया ही नहीं। क्योंकि कि अगर वो जीतता वो कैंडिडेट, तो ये जो क्षेत्रीय जो बाहुबली सब है, इसका मनोबल बढ़ जाता। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तो दूसरे का कुछ कर नहीं सकते, अपने ही लोगों को डैमेज करते। इसी कारण से राजद का ये आज से नहीं, लगभग 30-40 साल से लोग झेलते हुए आया, पंचायत बाय पंचायत। हम पंचायत की बात कर रहे हैं, हर पंचायत में जहां राजद जीता वहां ये लोग का मनोबल बढ़ गया। ये सच्चाई बता रहे हैं सर, आपने अभी तक इनके सवाल आज मेरा एक और सवाल है, इनके सवालों का आपने जवाब क्या इनका टू दी पॉइंट सवाल, अभी तक आप राउंड घुमा रहे हैं। बोलिए। इनका टू दी पॉइंट है। आपके घटक दल के नेता नरेंद्र मोदी, अरे सुन लीजिए, पहले सवाल सुनिए। उस बयान से हम खुश नहीं है, वही तो पूछ रहे हैं। उस बयान से हम खुश नहीं है, चलिए धन्यवाद। उस बयान से हम सहमत भी नहीं है, और हमारे नेता बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री वो भी इस बयान से खुश नहीं है। वो तुरंत जैसे जैसे भाजपा का कड़ा सब बयान आया मुसलमानों के प्रति, वो बात तुरंत जो है दबी कुची आवाज में मुसलमानों की बात करके मुसलमानों को हिम्मत देने का काम किए। ये आप पूरा लोकसभा चुनाव में उनका बयान सुन लीजिए। जब भी भाजपा मुसलमानों पे तंज कसा, मोदी जी उस पर मलहम लगाने का काम किए। अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ इस बहस में एक खास मेहमान बतौर विश्लेषक जो है संतोष कुमार यादव जुड़ गए हैं। हम चाहेंगे कि आप देर से आए, आपका स्वागत है हमारी इस चुनावी बहस में। आपसे संक्षिप्त में समझना चाहेंगे, जो रिजल्ट परिणाम आए हैं मिथिलांचल की 3 सीटों पर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, इनके यानी कि इंडिया घटक दल के लूज होने का क्या कारण लगता है? संक्षिप्त में 2-3 कारण बताइए, फिर उस पर हम लोग आए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल्स को धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बुलाया है। देखिए, जब आप बात करेंगे दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के हालातों पर, तो इससे पहले आपको देश का हालात समझना पड़ेगा और बिहार का मिजाज समझना पड़ेगा। तो देश के मिजाज को आप इस रूप में समझ लीजिए कि एनडीए को और नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो एक चला आ रहा था, एक मैजिक, मोदी मैजिक, ये मोदी मैजिक पूरे देश में मोटे तौर पे कमजोर हो गया। मध्य भारत को छोड़ दीजिए, गुजरात 2019 की तुलना में, 2019 और 14 की तुलना में जी, मध्य भारत के थोड़े हिस्से को छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां सांगठनिक बेस भारतीय जनता पार्टी की अच्छी है और संगठन ने वहां चुनाव लड़ा और चुनाव जीता है। तो मोटे तौर पे बिहार, अब आइए जब बिहार के अंदर हम बात करते हैं, तो यहाँ भी मोदी मैजिक फेल कर गया है। आप देखे होंगे जो सीट्स 4 लाख, 5 लाख, 3.5 लाख, 6 लाख से जीतने वाले सीट्स थे, 50,000, 25,000, 1 लाख पर आ गया वो सीट्स। तो मोदी मैजिक मोटे तौर पे देश और बिहार में फेल कर गया है। आइए अब समस्तीपुर और दरभंगा की बात करेंगे, तो हम समूचे बिहार की बात करते हैं। तो समूचे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन है। तो मुझे इस बात को कहने में कोई परहेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटों में भारी बिखराव आई है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का वोट कंस्टेंट होकर के एक जगह बहुत सीटों पर स्थिर रहा, जो खास करके बिहार के संदर्भ में अति पिछड़ा और महादलित का वोट माना जाता है। और ऐसे वोट्स ने भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन कई सीट्स ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लगभग 10 सीटें बिहार में हारी है, और 10 सीट का आप कैलकुलेशन कर लिए तो लगभग 25% सीट्स होता है। तो इतने सीट्स हारने के बाद हम एक चीज और देखेंगे कि मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने जो मुख्य विपक्षी दल है, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, तो बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ किसी भी पार्टी का सांगठनिक कोई वजूद नहीं बना हुआ है। ढांचागत संगठन तमाम पार्टियों का बिहार के अंदर, एक्सेप्शन कुछ हिस्सों में लेफ्ट पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो ढांचागत संगठन तमाम पार्टियों का खत्म है। लेकिन चूंकि एनडीए का कंस्टेंट वोट एनडीए को मिल गया, गठबंधन का इंडिया का कंस्टेंट वोट इंडिया को मिल गया, और इंडिया को और काम करने की जरूरत थी। जो इंडिया का बेस वोट होता था ओबीसी और दलित, वह बेस वोट इंडिया से छिटका हुआ है, उनसे दूर है।
तो इंडिया के लोगों को, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को चाहिए थी संगठनिक आधार पे काम करके और हम ऐसे वोट्स को अपने पाले में लावें। आप आइए दरभंगा का मैं थोड़ी देर के लिए बात कर लेता हूं। पूरे दरभंगा में हमने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल कहीं चुनाव नहीं लड़ रही थी, पूरे इंडिया अलायंस कहीं चुनाव नहीं लड़ रही थी, चुनाव जनता लड़ रही थी और जनता ने आपको इतने अधिक वोट्स दिया। आपका कोई नहीं, आप इशारों में क्यों बात करते हैं? इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रही थी, राजद नहीं लड़ रही थी, कहना क्या चाहते हैं? मैं साफ कह रहा हूं। क्या कह रहे, इशारों में क्यों बात करते हैं? नहीं, खुल के बोलिए ना। मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता है और जब मैं बात करने आया हूँ तो परफेक्ट बात रखने के लिए, फैक्ट्स रखने के लिए मुझे कोई तकलीफें नहीं होती है। आपकी बात तो समझ में नहीं आ रहा, जनता को भी नहीं, इशारे में तो कह रहे हैं, लेकिन बात खुल के देखिए। जनता भोली भाली, आप सीधे शब्दों में बिल्कुल जनता बोली है और जनता महान भी है जी। जनता के संदर्भ में मेरा कोई सवाल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, सीधा तो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है ठेकेदारी ले लिए, ठेकेदारी पट्टा की बात नहीं, मैं उस पर भी बात नहीं करूंगा। मैं यह भी सवाल नहीं खड़ा, कुछ नहीं बोलेंगे। मैं ये साफ साफ कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां हैं, कुछ हिस्सों में लेफ्ट पार्टियों को छोड़ करके वह पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही। दरभंगा की सर बात कर ले, दरभंगा की बात कर रहा हूँ। तो लेफ्ट पार्टियों के अलावा बाकी पार्टियों का कोई सांगठनिक ढांचा नहीं है दरभंगा में। दरभंगा के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के पास इतने वोट्स हैं, यदि उसके सांगठनिक ढांचा व्यवस्थित होते तो वह एक एक वोट ईवीएम में चले जाते। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो कैसे समझा पाएंगे आप? बिना संगठन का चुनाव लड़ रही थी राष्ट्रीय जनता दल, मैनेजमेंट कमजोर था, बूथ मैनेजमेंट कमजोर। अगर आपका संगठनिक ढांचा ठीक होगा तो बूथ मैनेजमेंट ठीक होगा। अरे भाई, आप राजद जो है वो तो दावा करती है कि सबसे ज्यादा संगठन भाजपा के बाद अगर किसी का मजबूत है, कांग्रेस की बात करती है कि फेल संगठन है, हमारे पास सबसे मजबूत संगठन है। आपको बता जदयू को पीछे करती है कि वो मेरा मजबूत मैं जाहिद भाई आपको बताऊं कि मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। आपने मुझको चुनाव विश्लेषक बनाया, चुनाव में हुए विभिन्न तरह के घटनाक्रमों का। लेकिन आपका ये आरोप इससे कैसे सहमत है? आरोप भी नहीं, भाई राजद का कोई संगठन मैंने देखा। सुनिए ये कुछ बोलेंगे नहीं तो ऑलरेडी जो है ये कुछ बोलेंगे नहीं, ये आरोप नहीं लगाएंगे। फॉलोअर्स क्या करने के लिए आए हैं इनसे पूछ लीजिए। कॉमरेड है, बोलिए कॉमरेड है, मैं कांग्रेसी हूँ, बोलता हूँ कांग्रेसी हूँ। नहीं, मैं पोस्ट पर रहूं या ना रहूं, जिस पार्टी से काम करते हैं वो पार्टी का इनामो नहीं लेंगे, जिस पद पर है उस पद का इनाम भी नहीं लेंगे। यहाँ पे ये बताओ क्या चाह रहे हैं? हम लोग को घुमा रहे हैं। ये किसी दल से संबंध नहीं है। मैं यहाँ साफ कहता हूँ कि मैं किसी पार्टी का एक्टिविस्ट बन के यहाँ नहीं आया हूँ। पहली बात आप ये समझिए, ऑन रिकॉर्ड मैं किसी पार्टी का एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। मैं यहाँ आपके साथ आपके पार्लियामेंट में हुए घटनाक्रमों पर अपनी मशविरा, अपनी राय देने की खुल के दीजिए ना, इतना घुमा काहे रहा है? बिल्कुल। यही अच्छा, अगर थोड़ी देर के लिए इशारों में ये कारण को अगर सही मान लें तो यही कारण मधुबनी में भी रहा होगा, बिल्कुल ये समस्तीपुर में भी रहा होगा, बिहार का यही कारण है। राष्ट्रीय जनता दल, मैं मुख्य रूप से मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है बिहार के अंदर। राष्ट्रीय जनता दल के पास जितने वोट्स हैं, जितने सपोर्टर्स हैं, जितने वर्कर्स हैं, उसको यदि सांगठनिक ढांचा में बांध दे राष्ट्रीय जनता दल तो राष्ट्रीय जनता दल को वोट के लाले नहीं पड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल चुनाव हारने की स्थिति। सहमत है आप राजा भाई से या कांग्रेस की बातों से 100% तो सहमत नहीं हूँ। कितना परसेंट से सहमत है? परसेंटेज बता दीजिए। 40%। आपको क्या लगता है 60% क्यों नहीं सहमत? इसलिए कि यहाँ सभी के पास संगठन है, मगर संगठन के को साथ लेके चलने की जिम्मेदारी जिन लोगों पे कैंडिडेट चुनाव वर्कर लड़ता है, कैंडिडेट को तो लोगों के इसमें फुर्सत नहीं मिलता है। संगठन जब चुनाव लड़ता है तो संगठन के जो लोग हैं उनको, जब गठबंधन है तो तमाम साथियों का खोज खबर लेना चाहिए। तमाम लोगों की बार बार मीटिंग, तमाम लोगों को बार बार कि आप किस क्षेत्र में हैं, आप कहाँ हैं, क्या वर्क हो रहा है, ये खोज खबर नहीं की गई जी। इनसे भी ले लेते हैं, ये ऑफिस का काम होता है जो नहीं किया गया। देखिए, इन लोगों की बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये खुल के बोल ले रहे हैं और पेचीदा भाषा हमको नहीं आता है समझ में। हम खुल के बोलते हैं और खुल के समझते हैं। हम अपनी पार्टी के बारे में बता देते हैं आपको
कि हमारे नेता के काम से हम लोग को वोट मिलता है, ना कि कार्यकर्ता के मेहनत से, आपके ना ही घटक- संगठन से। जमीदुल भाई, आज आपके पूरे नेता तो जीत बिहार गए। में विकास के नाम नीतीश कुमार। आपके नेता तो जीत गए, हाँ। जीतने वालों की समीक्षा थोड़ी होती है। मतलब आप मानते हैं कि आपका संगठन नहीं है? हमारे काय नहीं है संगठन। आप अपने मैं- कह रहे हैं कि किसी हम लोग संगठन के नाम पर नहीं संगठन जीते हैं। समर्थन नहीं करते। कहाँ आप अगर खुद कोई- कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूं। अगर हमारी पार्टी अगर यहाँ से चुनाव लड़ती, हमारे कैंडिडेट होते, तो हम लोग तो यहाँ धुआं उड़ा देते। अरे हमारे पास अरे भाई, हम तो आपको कहिए रहे हैं कि आपके वजह से बीजेपी का सीट बढ़ा, आपके वजह से बीजेपी का सीट बढ़ा है। किसका? बीजेपी का तो सीट जो सहयोगी दल है, है तो बढ़ना हाँ, ही तो चाहिए। आपके वजह से बढ़ा, सहयोगी मगर दल आप तो है। उसका उनका आप नाम तो ले रहे थे। ईमानदारी से काम मैं- करने वाले आदमी है भाई। मैं जनता बेईमानी से काम नहीं है। मैं एनडीए के साथी को बताऊं हाँ। कि दरअसल में एनडीए का वर्क कल्चर ऐसा रहा है कि इतनी सीधी बात, इतनी खुली बात आपको आपके समझ में नहीं आ रही नहीं है। भाई, हम लोग को नहीं आता। इसीलिए आपके समझ में नहीं आ रही। इसमें 6-5 की कोई बातें नहीं है। हाँ। ये बातें इसलिए आपके समझ में नहीं आ रही है कि आपको पता है, आपको ये पता है कि सच बात है सामने। हमको पता है। बिल्कुल आपको पता आपको है पता कि है। सामने सच बात है। मैं बता रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता गिरी है, नहीं गिरी है। हम 300 सीट, 300 प्लस सीट की भाजपा, 375 का दम भरने वाली भाजपा 242 पर आ गया, 240 पर आ गया। पहली बात। 239। दूसरी बात, बिहार के अंदर मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी का भी ग्राफ गिरा है। अगर कौन मुख्यमंत्री? हमारी बात सुन लिया जाए, बिहार कोई मुख्यमंत्री है क्या? बिहार के मुख्यमंत्री का ग्राफ मिटने वाला है नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, उनका ग्राफ हमेशा अगर ऊंचा आप होता बोलेंगे जा तो रहा मैं है। नहीं बोलूंगा। हाँ? अगर आप बोलेंगे गलत तो मैं शब्द नहीं नहीं बोलूंगा। बोलिए। बिहार के बिहार के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ग्राफ हमेशा बढ़ते जाएगा। कभी पहली घटेगा बात तो नहीं। आपको देखना होगा, बिहार विधानसभा के चुनाव में 44-45 पर सिमट के रह गए। हाँ। फिर इस बार भी इनका भी नुकसान हुआ है। इनका नुकसान नहीं हुआ है, यह बातें नहीं है। हमारा दल नुकसान नहीं यूनाइटेड का भी है। नुकसान हुआ अगले है। साल अगले सीट 16 से 12 क्या है? सुनिए, हमारे पास 12 से और- अधिक सीट है। इस बात की जानकारी आप लोगों को नहीं है। ये जानकारी सिर्फ हम काहे बताएंगे। हमारे पास 12 से अधिक सीट है, जिसका हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कमान को संभाले हुए हैं। 12 से अधिक सांसद बिहार में इशारे में बात करें, ये जोर तोड़ की राजनीति चलती है उसमें। जोर तोड़ के नहीं, हमारे कब्जे में है। कंटिन्यू स्पष्ट सुन लीजिए, बिल्कुल मैं साफ कह रहा हूं कि हम घुमाते नहीं है। प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता घटी है। इनकी अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री बने, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। क्या आपकी क्या इनकी अपेक्षा है, मैं बता रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी हाँ, बहुत दिनों माननीय से बोलिए। हाँ। अपनी महत्वाकांक्षा थी कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। इन्होंने ही इंडिया उन्होंने नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा। हम लोग आप उनके लिए बीच में क्यों बोलने दें। आप जनता दल यूनाइटेड के संस्कृति को आप न्यूज रूम में मत लावें। नहीं। हम कह रहे हैं इन्होंने इंडिया गठबंधन का सूत्रधार किया था, इंडिया गठबंधन बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिल्कुल। और एक ऐसा भी दौर आया, पता नहीं वो कौन सा दौर आया, क्या मजबूरियां हो गई, छलांग मार के चले गए। आज अगर प्रधानमंत्री ये बनेंगे तो फिर एक धोखा देना पड़ेगा एनडीए को, इनको, उसके बाद ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अन्यथा प्रधानमंत्री बनने का दिन का सपना नहीं खत्म नहीं, हो गया। धोखा हमारे नेता किसी को नहीं देने जा रहा है। इन्होंने कहा कि मेरी मंशा है, अभी एजे बिहारी, एजे कार्यकर्ता। ये आपका व्यक्तिगत मंशा हो स्पष्ट सुन सकता है। लीजिए। हाँ, ये आपका व्यक्तिगत मामला है मेरा। चलिए, हाँ। माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने, यह समय की बात है। और मैं समझता हूं कि यह दौर ऐसा है कि बन सकते हैं। एक दौर ऐसा आया, झारखंड में मधुपुरा चीफ मिनिस्टर हो गए, एक सीट पे, एक सीट वाले निर्दलीय। अभी जो दौर है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बनने मतलब में भी बन सकते हैं। कुछ भी हो सकता है इस दौर में, कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है इनकी जो वर्क कार्य संस्कृति, जो इनका दिख रहा है, इनका जो वर्क कल्चर दिख रहा है, इससे मुझे नहीं लगता है इस वर्क कल्चर से लगता नहीं है कि ये प्रधानमंत्री के रेस में हैं। आपको नहीं लगता तो आपको
हमको लगता अगला है अगला सवाल आप दोनों आदमी से एक एक लाइन में, फिर आप अपनी इस बहस को जो है समाप्त करेंगे। ये बताइए कि जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है, आपको लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार बना लेती है, मान लेते थोड़े, चूंकि इंडिया घटक दल के आप हैं, तो ये सरकार अस्थायी सरकार हो पाएगी? और क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या खड़गे जी प्रधानमंत्री बनेंगे? हमारे दर्शकों को अभी जो इंडिया विपक्ष को जो सीट आया है, ये मजबूत लोकतंत्र की निशानी है कि जनता ने एक मजबूत विपक्ष दिया है, जो एक बहुत अच्छी बात है। मजबूत विपक्ष होना चाहिए। और आपने शायद राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं देखा है, और गांधी परिवार हमेशा त्याग की भावना से रही है। उनके अंदर अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो अगर किसी को कोई भी हो सकता है, मैं भी, कोई भी हो सकता है प्रधानमंत्री, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है। इंडिया गठबंधन की सरकार में वो तो घटक दल तय करेगी कि कौन होगा प्रधानमंत्री, सुना। और मैं इसी के साथ एक बात, जब आखिरी चीज है तो मैं एक चीज कह दूं कि ये हिंदुस्तान है, सबों का साथ है, यहाँ आरती है, यहाँ आजान है फक्र मुझे इस माटी पे, ये मेरा, आपका और हम सबका हिंदुस्तान है। बहुत अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, बोलिए। एक आखिरी सवाल आपसे, आपका ड्रीम है, अपना सपना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने? ये हमारा सपना नहीं है, आपकी इच्छा? सुनिए, जो बिहार के लोग हैं, हाँ। जो बिहार की अभी स्थिति है, ये जो भी बिहार का अभी माहौल है, उसमें हर बिहारी का एक सपना है कि बिहार का कोई भी, बिहार का दिल्ली में, बिहार का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने। ये बिहार का सपना है, ये सिर्फ जमीदुल का सपना नहीं है, या आपका नहीं है, ये टोटल बिहार, जो बिहार से मोहब्बत करता हो। हाँ, जो बिहार से मोहब्बत, क्योंकि बिहार में बहुत सारा मसला भी है। हमारे सहयोगी को सवाल बताइए, आपने अभी कहा कि दरभंगा में अगर हमारे कैंडिडेट होते तो जितने वीर हैं तीर के, वो सब एक साथ हमला किया जाता और एक धुआं हो जाता। अभी जो गोपाल जी ठाकुर को मार्जिन मिला है 2.25 लाख की, उसमें भी सहयोग नहीं, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। 2.25 लाख की जो मार्जिन मिला है, क्या लग रहा है कि आप लोग थोड़ा कम सहयोग किए हैं धुआं होने में? धुआं तो हम ही लोग से हुआ, क्योंकि हम लोग, देखिए, हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ विकास की बात करते हैं जी। जो पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक बहुत हो गया, धर्म का बात सुनने, जात का बात सुनते सुनते जनता का कान हो गया, पक गया, लोग बोर हो गए इस सब बात से। लोगों को चाहिए विकास की बात, उनकी मुफात की बात, उनके लिए आराम की बात, क्या सुविधा आप दीजिएगा, तो क्या संस्था आप बनाइएगा। जैसे यहाँ बहुत सारे मुद्दा है, एम्स का मुद्दा, बहुत दिन से 3 साल से लगभग एम्स का मुद्दा पे लोग राजनीति कर रहा, हम भी बहुत किए, लेकिन एम्स गया कहाँ? वही बात कंप्लीट करने दीजिए ना। अभी एम्स का मुद्दा है, शायद नहीं मालूम है, एम्स तो खुल चुका है, आपको अगर नहीं नजर आता है तो आप आंख से देख नहीं पाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने उद्घाटन एम्स का कर दिया। बिहार में विशेष राज्य का मुद्दा है, बहुत सारी मुद्दा है। आपका एक टेलीविजन पर स्टेटमेंट चल रहा है कि आपके प्रधानमंत्री जिस सरकार के आप हिस्सेदार हैं, उन्होंने कहा कि एम्स बन गया है, और आपने कहा था कि इस एम्स को खोजने के लिए 1000 रुपए का तेल हमने जला दिया गाड़ी में, लेकिन एम्स मिला नहीं। और आज भी एम्स आपके पास नहीं हो पाया है। गया कहाँ है? वो गया कहाँ है? मुद्दा हम उठाए, आप नहीं उठाए, इसीलिए हम देखिए बिहार में जिस तरह बिहार के नेता, लेकिन आज के समय आपका मुद्दा गायब हो गया। आज एम्स आपके मुद्दे में नहीं है। देखिए, अगर केंद्र में आपकी सरकार बनी, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो महत्वपूर्ण 5 काम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम छात्र हित में क्या करेंगे आप? छात्र हित में, हाँ, नौकरियां, छात्र को क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन पे काम होगा। ऐसा काम होगा, एजुकेशन फ्री करेंगे या महंगी करेंगे? उसको मीडियम कर देना, फ्री नहीं कर सकते हैं। फ्री वाला काम, इस देश में एजुकेशन फ्री था, पता है आपको? इस देश में एजुकेशन फ्री भी रहा है। जैसा देखिए, जो मिडिल क्लास के होंगे, रोजगार के नाम पर आप क्या करेंगे? आप इस सरकार के हिस्सेदार रहे और लगातार
इस 10 वर्षों में लेटरल एंट्री से नेता है कि प्रवक्ता है? मैं किसी दल का नेता नहीं हूँ। पहली बात आप समझ लीजिए। ठीक है, बीच ऐसा लगा। इस सरकार के आप महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इस सरकार में लेटरल एंट्री से कई 100 IAS बन गए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? लेटरल एंट्री के मतलब समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहे हैं। बिना परीक्षा दिए हुए बैक डोर से सरकार ने कई 100 IAS बना लिए। इस पर आपका क्या कहना है? और आपने इस सरकार में रहते हुए इस विषय पर सरकार के पक्ष में आप कब खड़े रहे और विपक्ष में कब खड़े रहे? दीजिए, जवाब दीजिए। आप सरकार के महत्वपूर्ण हिस्सेदार हैं। देखिए, सरकार के महत्वपूर्ण हिस्सेदार केंद्र के हम लोग अब बने हैं। इससे पहले जो स्थिति थी, इस बात को आप भी जान रहे हैं। पिछले चुनाव में आप गठबंधन करके लड़े। हम लोग का हिस्सेदारी पिछले चुनाव में आप गठबंधन करके अब है। सुन लीजिए, घुमाइए नहीं हमको। पिछले चुनाव में आपने गठबंधन करके लड़ा था। 16 सीट आपको मिला था और 17 सीट भाजपा को मिली थी। जबकि इस बार 12 सीट आपको मिला है और 12 सीट भाजपा को मिला है। भारी नुकसान है दोनों दलों के पास। हमारे नुकसान, हम लोग का नुकसान नहीं हुआ। 16 से 12 हो गए हैं आप। 4 से नहीं, मतलब जो स्थिति है से 12 उससे हम लोग बेहतर है। आइए, हम कह रहे हैं कि आप पिछली सरकार में भी शामिल थे, इस बार भी आप गठबंधन में चुनाव लड़े हैं। 17 महीने के लिए आप सरकार से बाहर हुए हैं। बाकी पूरे 5 साल में 17 महीना घटा दीजिए 60 महीने में, तो बाकी महीनों आप सरकार के हिस्सेदार रहे हैं। इस 5 साल में और पिछले 5 साल में लेटरल एंट्री से IAS बन गया। इस पर आपका क्या कहना है? ये देखिए, ये सवाल का जवाब आप किसी बड़े प्रवक्ता जो नेशनल लेवल के प्रवक्ता है उनसे लीजिए। हम एक जिला लेवल के। बिल्कुल, आपके राय में क्या है? आपके राय में क्या है? एक जिला प्रवक्ता के राय में क्या है? ये लेटरल एंट्री से IAS कैसे? ये गंभीर विषय है, इस पर मैं कमेंट करना उचित नहीं समझूंगा। ये आप इतना हाई लेवल चले गए। आसानी मुद्दों पे बात करें। फिर दरभंगा लिए चलता हूँ। दरभंगा में दरभंगा की बात किया है आपने, क्योंकि जिला लेवल के हैं। धुआं वाला बात, तो उसमें सुनिए ना, जो तीर के वीर हैं तो कुछ तो कमजोर रह गए ना। नहीं तो मार्जिन जो 2.25 लाख की है। रमन जी ये नहीं बोल पाएंगे। रमन जी, ये जदयू के नेता हैं और जदयू के नेता के कुछ कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी बीमारी क्या है कि सुनते कम है, बोलते ज्यादा है, जिसमें एक ये भी है। लेकिन अरे सुन लीजिए, जदयू के पूरे गोपाल जी ठाकुर के पूरे कैंपेन में जदयू संगठन में सिर्फ 3 चेहरे नजर आए। एक अजय चौधरी जो विधायक हैं, दूसरा गोपाल मंडल जो जिला अध्यक्ष हैं, और 1-2 और जो चेहरे हैं जिनकी मेंटेलिटी जो है भाजपा से मिलती जुलती है। ये धुआं जो उड़ा है, ये अपनी स्लिप ऑफ टंग इनका मान करके इनको माफ कर दीजिए, क्योंकि ये अपने ही बातों में फंस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये अगर ये कहते हैं कि धुआं उड़ा देंगे, तो कहीं ना कहीं अपने जवाबों में ये खुद फंस गए हैं कि भाई हमने गोपाल जी ठाकुर के लिए उतना धुआं उड़ाने वाला मेहनत नहीं किया। क्या आप? बिल्कुल। पहले तो सबसे पहली बात तो आज जो हमारे यहाँ से जो जीते हैं गोपाल जी ठाकुर, उनको पहले जीत की मैं बधाई दे, बहुत बहुत बधाई उनको बधाई दे दूं। ये एक जनता का आशीर्वाद है जो उनके साथ लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और इस परंपरा को कायम रखते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज की मैं बधाई दे दूं, इस दरभंगा से नीट में जो बच्चे टॉपर हुए ऑल ओवर इंडिया में, मजीन मंसूर को मैं उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने मिथिला का मान और सम्मान बढ़ाया है। मैं उन्हें दिल से मुबारकबाद देता हूं आपके माध्यम से। चलिए, इस चुनावी बहस को आप समाप्त करते हैं। हमारी जो बहस का निष्कर्ष यही निकला कि चूंकि ये लोग किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि गोपाल जी ठाकुर जीते तो उस जिंदगी के पीछे कोई दैवीय शक्ति थी, चमत्कार था, या ललित यादव हारे तो उनके हारने के पीछे क्या कारण था। सिर्फ इन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग की समीक्षा अगर होगी तो उसके बाद हम लोग किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे। बहरहाल जी कारण तो हम बता दिए ना आपको। क्या? पब्लिक से दूर, अपने पब्लिक से दूर, जनता से दूर, अच्छा, ये आप से नजदीकिया, यही कारण है। चलिए, अब अपनी इस चुनावी बहस को ये समाप्त करते हैं। तमाम मेहमान आप हमारे साथ इस बहस में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नए मुद्दों के साथ फिर हम आपके पास फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। इस बहस पे क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस बहस पे अन्य लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। और बिहार के हित में जो हो उस पर कमेंट कीजिए।